इसके ऊपर मैम एक अखाड़ा भी है पुराना। अच्छा, हाँ, थोड़ा ट्रैकिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इट विल टेक अराउंड, मतलब अगर पूरा एक्सप्लोर करना हो तो 3 आवर्स लग जाते हैं पूरा पीखों से टू एंड फ्रो करते हुए। ये अबाउट 70 to 80 ईयर्स ओल्ड है और ये भी ऑक्टागनल स्टाइल में बनाया हुआ, पर इसमें जो गणेश जी की मूर्ति है वो सेंट्रली प्लेस्ड है, तो दैट्स क्लोज टू 100 ईयर्स। अच्छा, ये पूरे 100 ऊपर साल जो से ऊपर हो वाइट गया कलर इसमें। का है। हाँ हाँ, मार्बल प्लेक है। तो यहाँ से बिल्कुल हार्डली 20-30 फीट दूर थी तभी, और अब तो काफ़ी दूर चली गई है। तो बस यहीं पे आगे जाके राइट में एक कुआं भी है पुराना। ये तो आपको प्लेक दिखेगी, तो प्लेक में पूरा इसका लिखा हुआ है, तो टाकरी में है। तो इसका जो अगर आप एग्जैक्ट ईयर्स निकालेंगे तो 100 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं। सराय के रिमेन्स आपको सिर्फ आर्चेज में दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी टेम्पल थे अलॉन्ग द तवी रूट, कोई 5 से 10 तो होंगे ही। तो ये एज 90 ईयर्स। 90 years. या 90 ईयर्स लिखा है इसमें। Can this be 90 years? 90 कितना? हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स, विद माय को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। और हमारी इस स्पेशल सीरीज़ के स्पेशल एक्सपर्ट, स्पेशल गेस्ट मिस्टर कुशाग्र आनंद, जो कि कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं। सो बेसिकली हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से धोंतली ढक्की पे जो 5 इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो ये एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होगा। और वैसे इन टेम्पल्स के अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ उस ढक्की पर हैं, जिनके बारे में भी आपको आने वाले एपिसोड्स में जानने मिलेगा। बट दिस वन इज़ गोना फोकस ऑन एन ओल्ड शिवा टेम्पल, और उसके साथ में एक सराय है। वहाँ से जम्मू का इतना खूबसूरत व्यू दिखता है दैट यू कांट रेजिस्ट गोइंग देयर। एंड देन देयर इज़ वन गणेश टेम्पल जो प्राइवेटली शायद किसी ने बनवाया हुआ है। सो लेट्स एक्सप्लोर इन दिस एपिसोड ना, लेट्स वॉच इट टुगेदर। मैम अब नेक्स्ट टेम्पल जा रहे हैं। ये है एक शिव टेम्पल है। इट्स स्मॉल टेम्पल आई वुड से, बट ये प्राइवेट टेम्पल है। ये बेसिकली एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, श्रीनिवास श्याम अगोत्रा फ्रॉम पुरानी मंडी, कनक मंडी में उनका वो टिम्बर मर्चेंट थे, तो उन्होंने ये बनवाया था। हमने बेसिकली, हमें कहाँ से पता लगा इसका, प्रोफेसर नीरू हैं कोई जम्मू यूनिवर्सिटी से। हाँ शायद, तो उन्होंने अरविंद कोतवाल सर को अप्रोच किया था जब उन्होंने आर्टिकल लिखा है इसके बारे में, क्योंकि वी क्लियर द प्लेक इसका। इसका क्लियर किया था। हाँ, प्लेक इसका पूरा साफ किया था हमने। इसका प्लेक बेसिकली पेंट की वजह से पूरा हो गया था, तो प्लेक हमने खुद आके अरविंद कोतवाल सर, कृपाल सर और मैं, तीनों थे। हाँ मैम, टाकरी में ही है। तो इसमें ना संवत लिखा हुआ है, तो दैट्स क्लोज टू 100 ईयर्स। अच्छा, ये पूरे 100 साल से ऊपर हो गए कलर का है। हाँ हाँ, मार्बल प्लेक है ये इसका ले लेना जो अच्छा 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 अच्छा। ये गणेश जी का आइडल है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको प्लेक दिखेगी। तो प्लेक में पूरा इसका लिखा हुआ है, तो टाकरी में है। तो इसका जो अगर आप एग्जैक्ट ईयर्स निकालेंगे तो 100 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये श्रीनिवास श्याम अगोत्रा जी ने बनवाया था, जो हमें पता लगा, क्योंकि इसका भी कोई ऐसे इतिहास हमें पहले रिसर्च में हमारी जितनी विजिट्स हुई 5 से 10, तो हमें नहीं पता लगा। तो ये शिवलिंग है, और इसका जो यूनिक एस्पेक्ट है, दिस इज़ ऑक्टागनल टेम्पल। तो पूरा ऑक्टागनल बेस है इसका, ऑक्टागनल में इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। जैसे वो कुआं था हाँ हाँ, पिछले एपिसोड में जो हमने, मतलब उस ज़माने में ये वाले निकाले कॉर्नर्स मुश्किल होते थे एंड इट्स मुश्किल मैम, इसका जॉइंट बनाना मुश्किल होता है। सर्कुलर भी मुश्किल होता है, बट सर्कुलर में क्या होता है, थोड़ी स्पेस वेस्ट होती है, इसमें स्पेस नहीं वेस्ट होती ऑक्टागनल में। पर इसको एग्जीक्यूट करना इज़ अ टफ टास्क, आई वुड से इट्स नॉट सिंपल। तो वही जिन्हें हम बात कर रहे थे ना, ऊपर भी के कुछ जो टेम्पल्स अब अबंडेंट हैं, तो यहाँ पर भी वी हैव दिस एविडेंस कि यहाँ पर जो लोकल एलीट क्लास होती थी वो भी टेम्पल्स बनवाते थे। बिल्कुल, वो आते थे। हाँ। तो जो नहर पे यहाँ तवी में जा रहे हैं, तो उनमें से किसी जिसके पास पैसे हैं उसने मंदिर बनवा दिया। अब वो वाले दो टेम्पल्स अबंडन हो गया, एक हो गया अबंडन बिकॉज वो नहीं रहा, तो ये अभी है एक्टिव है। लेकिन एक चीज़ है जो उस टाइम के लोगों ने नहीं की, जैसे आज के टाइम कोई एक पंखा भी डोनेट करता है तो उस पर लिख दिया जाता है कि ये इन्होंने डोनेट किया है। तो इन्होंने मंदिर बनवा दिया, लेकिन लिखा नहीं कि किसने बनवाया है। मैम वो बेसिकली समवन में लिखा हुआ है, पर वो है कि मार्बल प्लेक की ना जो बेसिकली क्या होता है कि हर एक मटेरियल की एक एज होती है। अब उसमें डेप्थ ज़्यादा नहीं थी, तो वो फिलअप हो गया हुआ है, और इसको फिर वो मतलब इसको क्लीन कर सकते हैं पूरा प्रॉपरली, बट इट्स नीड्स अ प्रॉपर डिवोशन प्रोजेक्ट टाइप लेके चलेंगे तब होगा।
तो वो उसको फिल करेंगे। लेट्स से अगर इसी में ही हम प्लेक में ये वाइट पे वाइट है, वाइट पे वाइट नहीं दिखेगा, अगर इसको मरून या ब्लैक कर दे तो हमें विजिबल होगा, रीडेबिलिटी ईजी होगी। तो वो चीज़ें करनी पड़ती हैं बाद में। और जो आप कह रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन का कि लोग लिखवाते हैं, पहले के लोग करते थे धर्म कर्म के काम, अब धर्म कर्म में भी गिनवाने लग जाते हैं। पर अच्छी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बट हाँ बड़ी बड़ी प्लेक्स नहीं होनी चाहिए जैसे लगती है मंदिरों में, ये फ्लोरिंग उसने कराई, मतलब एक ही फॉन्ट स्टाइल हो, लेट्स से वैसा यूनिफॉर्म वो हो, बॉर्डर वो हो। नहीं तो अभी भी ये टेम्पल उस फैमिली के अंडर ही है? मैम ये प्राइवेटली बेसिकली ये जो आसपास वाले जो लोग हैं वही करते हैं। और हमें ये पता लगा कि इसके मंदिर के साथ जो ये जो प्रॉपर्टी है दैट वाज अ सराय काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, तो अभी तो सराय का कुछ रिमेन्स है नहीं, हम क्योंकि जाकर वही देख सकते हैं इसे मैम ये अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी खुला है, है तो? इफ दे अलाउ। उनसे पूछ के। हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन्होंने पता काफी नहीं उन्हें पता additions- भी होगा या नहीं कि वो एक हिस्टोरिक जगह पे रह रहे हैं। जैसे हमारी धन्वंतरी जी जहाँ जी, रहते जी, थे, जी, जहाँ उनका सिटी में पुराना घर था मेन, जी तो वहाँ आज जो फैमिली रह रही है जी मैम। उन्हें नहीं पता कि वो धन्वंतरी जी के घर में रह रहे हैं। हम्म। तो वो कई बार ये भी होता है कि मैम एक जो छोटा लोग सा वहाँ रह रहे होते हैं उन्हें मालूम ही नहीं एक होता। छोटा सा इन्फॉर्मेशन साइनेज ही लग जाए, लेट्स से हिंदी इंग्लिश में, मतलब कोई डिपार्टमेंट लगाए या फिर कोई एजेंसी लगाए, कोई भी या धर्मा ट्रस्ट जिसके पास भी है, जिसके वो पास भी under प्रॉपर्टी supervision है, लेट्स से गवर्नमेंट का ही हो, तो गवर्नमेंट कैन प्लेस इन्फॉर्मेशन साइनेज, तो टूरिस्ट भी ड्राइव करेगा और टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन लेने में भी इजी रहेगा सब कुछ। लेट्स ट्राई हाँ। टॉकिंग टू देम। पुराने जमाने की संगल। सराय के रिमेन्स आपको सिर्फ आर्चेज में दिख रहे हैं, और नहीं, ऊपर वो कोई दो स्ट्रक्चर बरगे है। भी हैं निकले हुए, क्या हाँ बोलते हैं, स्ट्रक्चर, गार्डर। हाँ स्ट्रक्चर कोई ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं है। और इसके अगर आप रिवर बैंक देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल हार्डली 20-30 फीट दूर थी तभी, और अब तो काफ़ी दूर चली गई है। तो बस यहीं पे आगे जाके राइट में एक कुआं भी है पुराना, लेकिन वही है कि वो फुट ट्रेल पे है पूरा। अगर आप, और यहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स थे अलॉन्ग द तवी रूट, कोई 5 से 10 तो होंगे ही। छोटे जो बनाए होते हैं आज अभी भी तवी के किनारे जाओ ना, मैम तो एक दो सामने हैं मुबारक छोटे, मंडी दिख एक रहा दो है हैं ना, छोटे, सॉरी एक दो हैं छोटे, बाकी बड़े स्केल के ही हैं। या इधर है क्या? नहीं मैम इधर नहीं, इधर से अगर आगे जाओ ना, क्योंकि क्या है कि मैम इसके आगे ना एक फुट रोड बनाया हुआ है पीरखो तक, तो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन वही है कि वहाँ पे इनहैबिटेड लेट्स से कि डेली फुटफॉल नहीं है, तो वो थोड़ा मेंटेन नहीं है प्रॉपरली। थोड़ा ट्रैकिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इट विल टेक अराउंड, मतलब अगर पूरा एक्सप्लोर करना हो तो 3 आवर्स लग जाते हैं पूरा पीरखो से टू एंड फ्रो करते हुए। और ये क्या दिख रहा है यहाँ से, मुबारक मंडी? या मुबारक मंडी दिख रहा है ऊपर। ये वो रानी चाड़की का महल दिख रहा है, जी मैम रानी चाड़की का ही एक्सटेंशन, बंदराली का या चाड़की? रानी हाँ, चाड़की चाड़की उसके का साथ महल है। बंदराली, हाँ, पहले वो बंदराली फिर हाँ, चाड़की, इधर वो चीज़ है। सो गुड पार्ट इज के यहाँ पर जो लोग अभी रह रहे हैं वो अलाउ करते हैं लोगों को यहाँ आने Yeah. के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ पता है आपको इस जगह के बारे में, यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उन सब जगहों, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत कुछ अगर आप बता सकें जो आपने सुना हो? जो बलराम जी का टेम्पल लाइक दैट, वो तो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था, मतलब 300 साल पुराना टेम्पल है वो मतलब कहा जाता है कि जो दोंतली बाज़ार का नाम पड़ा है वो दाऊद जी जो उनका नाम है उसी पे पड़ा हुआ है पूरा। और ये है कि उस टाइम पे कुछ कहते हैं कि उनको कुछ पूजा करवाई थी उन्होंने, तो फिर उनको किसी मतलब ऐसे महंत टाइप ने बोला था कि आपको ये मंदिर यहाँ बना, तो सूर्यपुत्री के किनारे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और बाकी जो मंदिर हैं बिल्कुल आपके घर के साथ में जो है, ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी 150 साल पुराना है। मतलब यहाँ पे सारे हिस्टोरिक टेम्पल्स हैं। वो आगे मोनी महाराज जी हैं, वो उन्होंने वहाँ पे एक यज्ञ अतिमा विष्णु यज्ञ हुआ था, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था जो श्री राम जी ने कराया था जब उन्होंने घोड़े छोड़े, तो इन्होंने भी वो सेम चीज़ यहाँ की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कुशाग्र व्हाट नेक्स्ट? एक मैम छोटा सा टेम्पल है, एक गणेश जी का टेम्पल, वहाँ चलेंगे। वो कोई महंत थे उन्होंने बनवाया था, कोई उधमपुर के पंडित थे वो उन्होंने आगे बनवाया। हाँ तो इट्स अबाउट 70-80 ईयर्स ओल्ड। अब हम नेक्स्ट टेम्पल में चलेंगे जो कि गणेश जी का है। तो ये किसी पंडित जी द्वारा बनवाया गया है जो कि उधमपुर से थे। तो ये अबाउट 70 to 80 ईयर्स ओल्ड है, और ये भी ऑक्टागनल स्टाइल में बनाया हुआ, पर इसमें जो
गणेश जी की मूर्ति है वो सेंट्रली प्लेस्ड है, वैसे रिलीफ में नहीं है, और थोड़ा सा बड़े स्केल की मूर्ति है। और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस इसका यही है कि ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, उस पर लोटस पेटल ऑर्नामेंटेशन है जो कि आपको हर मंदिर में देखेगी, और स्टेप्ड पिरामिडल टाइप ऑफ उसमें बनाया हुआ है। मूर्ति बहुत पुरानी लग रही है। मूर्ति तो काफ़ी पुरानी है, और मूर्ति पे छत्र भी है, अगर आप देखें सेम उसमें सेम प्रोफाइल में। मतलब मूर्ति ना उतना जो आजकल इंट्रिकेट डिजाइन्स है ना, मतलब एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट की, ये मतलब एक फोक और उसका प्लस अमलगमेशन है। जी जी जी। और साथ में शिव जी का भी है। साथ में मैम ये हमें पता लगा था कि शिव जी का टेम्पल है, ये भी उन्होंने बनवाया था, तो ये सेम एंटिक्विटी है इसकी। और ये भी 11 ज्योतिर्लिंग वाले कंसेप्ट पे है कि छोटे छोटे शिवलिंग एस्टैब्लिश करके 11 शिवलिंग एस्टैब्लिश करते हैं। और ये थोड़ा लोकल स्टाइल में बनाया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है इसकी। और उसके बाद काफ़ी मतलब प्लास्टर ऑर्नामेंटेशन से ओम, ये पहले नहीं लिखते थे, ये बाद का है ओम, फिर ये छोटा सा आला बनाया है। दिस इज़ नॉट वेरी ओल्ड। बट इसका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वो कुछ हमें नहीं पता ना कि क्या व्हाट वाज द रीज़न फॉर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज पास में ही आप जैसे आप कह रहे थे टेम्पल्स हैं, जी जी। तो मैम इसका नहीं पता लगा, बस वही पता लगा कि उधमपुर से कोई पंडित जी आए थे तो उन्होंने बनवाया है ये दोनों टेम्पल्स। और इधर कोई हैबिटेंट भी नहीं है। हो सकता है कोई कहानी हो कि उनको हाँ, सब सपना आया कि आप भी टाइप हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। साथ में बिल्कुल सामने शिव टेम्पल बिल्कुल है, तो फिर बिल्कुल। एक को टेम्पल। स्पिरिचुअलिटी तो मैम आपको सबकॉन्शियस माइंड में ही कर सकता है, आपको कॉन्शियस लेवल पे लेकर आना तो बहुत मुश्किल है। जो वो ले गया वो तो महात्मा लेवल पे चला गया वो चीज़ें। इसके ऊपर मैम एक अखाड़ा भी है पुराना। अच्छा। हाँ, और एक इसके साथ पीएचई स्टेशन है, ये भी हेरिटेज बिल्डिंग है बट। अच्छा, ये सामने भी है एक, ये भी शिव जी का ही लग रहा है। ये लोकल डेटीज हैं इनकी, ये डेरी जो आप कहते हो ना लोकल देवता वो देरी। हाँ डेरी जो भी। और ये पेड़ भी टैग्ड है। लेट्स सी। ये बरगद का पेड़ है। दिस इज बरगद। और बहुत मुझे पता नहीं, मतलब बहुत ही पुराना है। मैं तो गेस भी नहीं कर पा रही हूँ कितना पुराना होगा, अगर हम चेक कर पाएँ। हिंदुइज्म में एक यूनिक चीज़ है कि पेड़ को भी देवता मानते हैं। तो ये ना बरगद का जो पेड़ है ना, इसमें जी जी। तीनों हैं, विष्णु, शिव और तो वी हैव सम इन्फो हियर। बेसिकली ओके, अगर इसको रीड करें तो इसकी एज क्या है, ट्री स्टेटस ग्रीन, ट्री एज 90 इयर्स। 90 years? या 90 इयर्स लिखा है इसमें तो। Can this be 90 years? 90 कितना हुआ? 90। नहीं मतलब बैक जाएं तो 25 इयर्स ये हो गए, और 25 1925 में 25 नहीं 35। 35 कहाँ? हाँ 1935 हुआ ना। हाँ तो ये 90 years का तो नहीं हो सकता, ज़्यादा होगा। नहीं, मुझे 90 years नहीं लग रहा। इनके कैलकुलेशन में इतना ही निकल के आया होगा, जो भी मेथडोलॉजी। हाँ इन्होंने अडॉप्ट किया, वो वाले 30 इयर्स के हो गए। Who knows? तो नॉर्मली ऐसा होता है कि गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग गणेश जी से शुरुआत होती है, जी। लेकिन हमने गणेश जी से अपनी इस वॉक को, इस सीरीज़ को समाप्त किया है। और उसका रीज़न ये है कि हमारी कोशिश ये थी कि जो ओल्डेस्ट हैं वो आपको सबसे पहले दिखाए जाएं, और उसके बाद वी डिड नॉट फॉलो दैट क्रोनोलॉजी जो रिलीजन के हिसाब से होती है। जी जी। बट सबसे पहले सिंस नवरात्रास थे तो माता का मंदिर हमने देखा, चिंतपूर्णी माता का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वी वेंट टू दाऊजीज टेम्पल जो ओल्डेस्ट माना गया है। And with that, we have come to the conclusion of Dhauntli Dhakki के सारे temples. सारे temples. Thanks to Kushagra for you, the ma'am. time. Thank you so much, Kushagra, थैंक यू। for being on History Mehkma with Juhi and adding on so much. Thanks a lot. थैंक्स। मृणालिनी जी कुछ कहेंगी? बस आई थिंक वी नीड टू टेल द पीपल दैट ये टेम्पल्स भी हमारे हेरिटेज भी हैं और इन्हें बचाना भी है। तो जो
लोग यहाँ आएँ, देखें और यहाँ थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करें तो ये टेम्पल्स भी मेंटेन हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द टेम्पल्स विच आर आइडेंटिटी। यस, मेरा एक और पॉइंट है ऐड करने के लिए, लेट्स से वी गो टू लाइक सर्टेन आउट ऑफ सिटी स्टेशंस एक्सकर्जन्स, व्हाई नॉट गो फॉर दिस प्लेसेस, लेट्स टेक स्टूडेंट्स जो भी हैं, और स्कूल किड्स आल्सो। पेरेंट्स भी, जैसे अब छुट्टियां जी, हैं, जी, मार्च में एग्जाम्स हो जाएंगे, बच्चों को लाइए, उनको दिखाइए कि हमारी विरासत क्या है, अपने और कल्चर से रूबरू अपने कराइए। कल्चर से रूबरू कराएं, बिकॉज दीज आर आवर रूट्स। और कल को हमारे बच्चे जब बाहर जाएं तो दे कैन टेक प्राइड कि हमारे पास भी इतने इम्पोर्टेंट और इतने पुराने टेम्पल्स हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि ऐसी जगहों पर जब भी आएँ तो पिकनिक स्पॉट समझ के ना आए, नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि हर जगह की एक सैंक्टिटी होती है। तो आजकल हमने एक और नया ट्रेंड शुरू कर दिया, रिलीजियस प्लेसेस पे जाके पिकनिक्स मनाना, और एक अलग तरह का एंगल उसमें हम दे देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। सो उस जगह की सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए डू विज़िट, अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं, एंड कुशाग्र हेरिटेज वॉक्स तो करवाते ही हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो आप कैन कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट विद कुशाग्र अगर आप भी ये वॉक कुशाग्र के साथ करना चाहते हैं। बाकी जो टेम्पल्स हैं वो पिछले एपिसोड्स में आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड इट टिल हियर, दैट मीन्स यू हैव लाइक्ड इट, ऑफ कोर्स। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, देन शो दैट यू हैव लाइक्ड इट विद दैट थम्स अप, और यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, देखते रहें हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। बाय।